कहने पर होलिका प्रहलाद को मारने के लिए अपनी गोद में बैठाकर आग में प्रवेश कर गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से तब भक्त प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन होने लगा और ये त्योहार मनाया जाने लगा। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। ये तो होली से जुड़ी हमने एक कथा आपको बताई है। वहीं दूसरी कथा की बात करें तो होली के इस पर्व से जुड़ी एक पौराणिक कहानी है जो राधा और कृष्ण से जुड़ी हुई है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में श्री कृष्ण को कई लोग सर्वोच्च भगवान के रूप में देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण का रंग नीला था। कृष्ण को देवी राधा से प्यार हो गया, लेकिन उन्हें डर था कि उनका नीला रंग देखकर राधा उनसे प्यार नहीं करेंगी। लेकिन राधा ने कृष्ण को अपनी त्वचा को रंग से रंगने की अनुमति दी, जिससे वो एक सच्चे जोड़े बन गए। होली पर लोग कृष्ण और राधा के सम्मान में एक दूसरे पर रंग लगाते हैं, इसलिए भी हिंदू धर्म में होली का ये त्योहार मनाया जाता है। हमारे देश में होली का त्योहार लोग अपने अपने अंदाज से और अलग अलग तरीके से मनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि होली उत्सव के दौरान लोग एक दूसरे को रंग लगाकर आनंद लेते हैं। त्योहार के पहले दिन प्रतीकात्मक रूप से सभी बुराइयों को जलाने और एक रंगीन और नए भविष्य की शुरुआत करने के लिए अलाव जलाया जाता है। होली महोत्सव में लोग बहुत से रंग एक दूसरे पर फेंकते हैं। पहले दिन होलिका जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन भी कहते हैं। इसे छोटी होली के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरे दिन, जिसे लोग धुलेंडी, धुरडड्डी, धुरखेल या धूलिवंदन के नाम से जानते हैं, इस दिन लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल फेंकते हैं। ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं और घर घर जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है। मथुरा, बरसाना और नंदगांव की होली पूरे देश में प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के दूसरे राज्यों में होली का पर्व कैसे मनाते हैं? हमारे देश में अलग अलग क्षेत्र में होली मनाने के अलग अलग तरीके हैं, पर उनका भाव एक ही है। बात फिर चाहे वो बिहार की फगुनवा हो या बरसाने की लठमार होली। बिहार में होली को स्थानीय भोजपुरी भाषा में फगुनवा के नाम से जाना जाता है। होली को बसंत के आगमन और अच्छी फसल और भूमि की उर्वरता को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा होली खेलने से पहले बिहार में होलिका जलाना काफी अहम माना जाता है। यहाँ भक्त प्रहलाद की होलिका पर जीतने वाली पौराणिक कथा का काफी ज्यादा महत्व होता है। वहीं फागुन पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर गाय के गोबर के उपले, ताजी फसल से अनाज और होलिका के पेड़ की लकड़ी डालकर अलाव जलाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। भोजपुरी फगुनवा को बहुत ऊर्जा और उत्साह के साथ लोकगीत, ठंडाई और पिरकिया और परिवार दोस्तों के साथ मस्ती के साथ मनाई जाती है। ढोल की धुन, उस पर ऊंची आवाज में लोकगीतों के साथ नाचते गाते रंगों और पानी के साथ लोग होली मनाते हैं। इस त्योहार के दौरान भांग का सेवन करना भी उत्सव का एक हिस्सा है। वहीं ब्रज की होली की बात करें हम तो बरसाने की लठमार होली तो विश्व प्रसिद्ध है ही। ब्रज की होली में सबसे ज्यादा मशहूर है बरसाना की लठमार होली। इस दिन लठ महिलाओं के हाथ में रहता है और नंदगांव के पुरुषों यानी कि गोप जो राधा के मंदिर लाडली जी पर झंडा फहराने की कोशिश करते हैं, उन्हें महिलाओं के लठ से बचना होता है। इस दौरान होली भी गाई जाती है जो श्री कृष्ण और राधा के बीच वार्तालाप पर आधारित होती है। हरियाणा की धुलेंडी होली। हरियाणा में होली धुलेंडी के रूप में मनाते हैं और सूखी होली गुलाल और अबीर से खेला जाता है। भाभियों को इस दिन पूरी छूट रहती है कि वो अपने देवरों को साल भर सताने का दंड दें। भाभियां देवरों को तरह तरह से सताती हैं और देवर बेचारे चुपचाप झेलते हैं, क्योंकि ये दिन तो भाभियों का दिन होता है। वहीं शाम को देवर अपनी भाभी के लिए एक उपहार लाता है और भाभी से आशीर्वाद लेता है। बंगाल में डोल पूर्णिमा पश्चिम बंगाल की मिसाल सुंदरता के रूप में दी जाती है। यहाँ की होली भी बहुत खूबसूरत रूप से मनाई जाती है। इस दिन लोग बसंती रंग के कपड़े पहनते हैं और फूलों से श्रृंगार करते हैं। सुबह से ही नृत्य और संगीत का कार्यक्रम चलता है। घरों में मीठे पकवान बनते हैं और इस पर्व को डोल जात्रा के नाम से भी जाना जाता है। इस मौके पर राधा कृष्ण की प्रतिमा झूले में स्थापित की जाती है और महिलाएं बारी बारी से इस झूले को झुलाती हैं। पंजाब में होला मोहल्ला। पंजाब में होला मोहल्ला का ये मेला भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार की बहुत धूम रहती है। सिखों के पवित्र धर्म स्थान आनंदपुर साहिब में होली के अगले दिन से लगने वाले मेले को होला मोहल्ला कहते हैं। महाराष्ट्र में रंग पंचमी।
महाराष्ट्र में रंगपंचमी का ये त्योहार धुलेंडी या होली के 5 दिन बाद मनाया जाता है, लेकिन ये सामान्य होली के रंगों से भिन्न माहौल होता है। चारों दिशाओं में सुंदर रंगों के साथ हवा में संगीत भरता है और लोग रंगपंचमी पर रंग गुलाल से सराबोर हो जाते हैं। राजस्थान की तमाशा होली भी कम नहीं है। राजस्थान की तमाशा होली की बात करें तो इस होली के अवसर पर तमाशे की परंपरा है। इसमें किसी नुक्कड़ नाटक की शैली में मंच सजाकर कलाकार आते हैं और अपने पारंपरिक हुनर का नृत्य और अभिनय से परिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं। तमाशा की विषय वस्तु पौराणिक कहानियों और चरित्रों के इर्द गिर्द घूमती हुई इन चरित्रों के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर भी व्यंग्य करती है। मध्य प्रदेश की भगौरिया होली। मध्य प्रदेश में रहने वाले भील आदिवासियों के लिए होली काफी खास होती है। इस भील होली को भगौरिया कहते हैं। वयस्क होते लड़कों को इस दिन अपना मनपसंद जीवन साथी चुनने की पूरी छूट होती है। भीलों का होली मनाने का तरीका विशिष्ट है। इस दिन वो आम की मंजरियों, टेसू के फूल और गेहूं के बालियों की पूजा करते हैं और नए जीवन की शुरुआत के लिए प्रार्थना करते हैं। मणिपुर की होली। मणिपुर में होली पूरे 6 दिनों तक चलती है, जिसे योसांग कहते हैं। यहाँ होली की शुरुआत में होलिका ना बनाकर एक घास फूस की एक झोपड़ी बनाई जाती है और इसमें आग लगाते हैं। अगले दिन लड़कों की टोलियां लड़कियों के साथ होली खेलती है। इसके बदले में उन्हें लड़की को उपहार देना होता है। गुजरात की होली। इस त्योहार के मौके पर गुजरात में मस्त युवकों की टोलियां सड़कों पर नाचते गाते चलती है। गलियों में ऊंचाई पर दही की मटकियां लगाई जाती हैं और युवकों को यहां तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये भगवान कृष्ण के गोपियों की मटकी फोड़ने से प्रेरित है। लड्डुओं की होली। व्रज क्षेत्र में लड्डुओं की होली भी बहुत लोकप्रिय है, जो मुख्यतः मंदिरों में खेली जाती है। इसमें मंदिर के गर्भगृह से पंडित जी भक्तों पर लड्डुओं की बरसात करते हैं। सभी भक्तों में उन लड्डुओं को पकड़ने और खाने की प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। फूलों की होली, जो गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में खेली जाती है। वैसे तो पूरे देश में ये त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है, पर ब्रज की होली विश्व भर में मशहूर है। ऐसे ही जयपुर का गोविंद देव जी मंदिर भी राजस्थान में काफी माना जाता है, इसलिए यहाँ भी ब्रज की तर्ज पर फूल की लाल और पीली पंखुड़ियों के साथ जमकर होली खेली जाती है। डोलची होली, जिसे हम बीकानेर होली भी कहते हैं। बीकानेर होली एक अनूठे रूप में खेली जाती है। यहाँ 2 गुटों में पानी डोलची होली खेली जाती है, जहाँ चमड़े की बनी डोलची में पानी भरकर एक दूसरे गुटों पर डाला जाता है। इस होली में सैकड़ों लोग भाग लेते हैं। केरल की मंजुल कुली। ये त्योहार केवल उत्तरी राज्यों तक सीमित नहीं है। इस दक्षिणी राज्यों में भी मनाया जाता है, लेकिन एक अलग नाम और परंपरा के साथ। केरल में होली को मंजुल कुली यानी कि एक मधुर उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसे उकली भी कहा जाता है, जो गोश्रीपुरम तिरुमाला मंदिर में मनाया जाता है। सबसे आखिरी में हम बात करेंगे गोवा की शिमगो होली के बारे में। भारतीय राज्य गोवा में होली उत्सव शिगमो नाम से जाना जाता है। ये किसानों के प्रमुख त्योहारों में से एक है, क्योंकि वो इसमें वसंत का आनंद पूर्वक स्वागत करते हैं। शिगमो उत्सव प्रत्येक वर्ष 14 दिनों के लिए मनाया जाता है। ये उत्सव पणजी और पणजी में सड़कों पर बड़े पैमाने पर जुलूस के साथ मनाया जाता है, जो गोवा के अन्य स्थानीय कार्निवालों से बहुत अलग होता है। रंगों का ये त्योहार वैसे तो भारत और नेपाल में मनाया जाता है, लेकिन जहां अल्पसंख्यक हिंदू रहते हैं वहां भी धूमधाम के साथ होली मनाई जाती है। लेकिन भारत में होली की धूम ऐसी होती है कि विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में मथुरा वृंदावन की होली खेलने और देखने आते हैं। हालांकि भारत के अलावा भी कई देशों में होली खेली जाती है। अमेरिका से लेकर इटली और स्पेन में लोग इस दिन रंगों से नहीं बल्कि टमाटर, संतरा और कीचड़ से होली खेलते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस होली के त्यौहार को साफ सुथरा और प्रेम के साथ मनाएंगे। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।